क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस हैं, ब्रेड्थ है 10 और लेंथ है 20। तो ये 20/10 का एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, 2 सर्कल इसके अंदर हैं जिनकी रेडियस बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी होगी 5, जो डायमीटर है वो 10 होगा तो रेडियस होगी 5। इसके बाद इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल भी है। ये तो हो गई गिवन कंडीशन। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, ये जो शेडेड एरिया है रेड कलर में, इसका एरिया कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, ये जो गिवन फिगर है इसमें हमें जो ये रीजन्स हैं रेड कलर में, इन चारों रीजन्स के हमें एरिया कैलकुलेट करना है। मगर क्वेश्चन ये है कि जो एरिया है इनका वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। अगर आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये जो हमारा गिवन फिगर है और ये चारों फिगर के हमें अलग अलग एरियाज कैलकुलेट करना है। हमारा जो प्राइम कंसर्न होना चाहिए वो उसमें ये होना चाहिए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस पर हमें फोकस करना है, इसको देखना है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये गिवन फिगर है, इस गिवन फिगर में इस राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कल के दोनों सर्कल के कुछ पोर्शन आ रहे हैं, ग्रीन वाले जो शेड रीजन है वो। अब आप मुझे बताइए कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें से ये वाला रीजन और ये वाला रीजन अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, वही बचेगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो सर एंड मैम, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये जो रीजन है इनकी एरिया कैलकुलेट करना है। और जैसा मैंने आपको बताया ये किसके बराबर होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका एरिया माइनस ये जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन वाले इनका एरिया। लेकिन अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो डायगोनल है ये दोनों पोर्शन को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। मतलब ये कि इस सर्कल का जो ग्रीन वाला शेडेड रीजन है वो इसका वाइट वाले रीजन के एरिया के इक्वल है, इन दोनों का एरिया बराबर है। वैसे ही ये इस पोर्शन का और इस पोर्शन का एरिया बराबर है। तो देखिए, हम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन अगर हम लेते हैं और ये वाला सर्कल का हम लेते हैं तो ये दोनों मिला के एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं। तो ये वाली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हो गया सर्कल, इसका भी हमें फॉर्मूला पता है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता है जो गिवन कंडीशन है, जो रेक्टेंगल था वो 20/10 का था, तो एरिया हो गया हाफ इंटू 20 इंटू 10 और सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। सो वैल्यू वुड बी 100 माइनस 25 पाई। So the area of the shaded region comes out to be 100 minus 25 pi and that is our answer. So my dear friends, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। ज्ञानशिला एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पे क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन का ऑप्शन होता है, उसको भी क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट अगर मैं होती है तो उसमें आपको तुरंत पता चलेगा। ऐसे और वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको आपकी कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।